महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, BT8, 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 अभी तो लड़ाइए, अभी तो लड़ाइए, अभी तो लड़ाइए, अभी तो लड़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस नादी के सरजमी पे एक बहुत ही सुंदर विहार का उद्घाटन किया गया, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया और संविधान दिवस मनाया गया और मशाल यात्रा निकाली गई। इस मौके पे हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय आकाश लामा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें डॉक्टर संजय खुबरागड़े जी, बनते धर्मशेखर जी, बनते डॉक्टर मेधानंद जी और तमाम जितने भी मंच पे बैठे हुए हमारे आदरणीय पूज्य भिक्षु संघ है, उपासक उपासिकाएं हैं और आप लोग भी बहुत लंबे समय से आज दिन भर से रैली में और यहाँ पर भी इंतजार आप लोगों ने प्रोग्राम का किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है वो है पेशेंस रखना का काम, यानी इंतजार करने का काम, और वो आप लोगों ने किया। और मैं ये मानता हूं कि बालाघाट की ऐसी जमीन है जहां पर ये काम आपको डिसिप्लिन और अनुशासन का देखने के लिए मिलता है, और इसलिए महाबोधि महाविहार का आंदोलन में भी बालाघाट की अहम भूमिका मुझे देखने के लिए मिलती है। इसलिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाएगा महाबोधि महाविहार का तो उसमें अग्रिम पंक्ति में बालाघाट जिले का भी नाम लिखा जाएगा, ये कहीं पीछे नहीं रहेगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जब इस बात का पता चला आकाश लामा जी को कि बालाघाट में प्रोग्राम है और संजय खुबरागड़े जी ने और बनते धर्मशेखर जी ने जब उनको निमंत्रण दिया और मुझे भी जब बताया, तो कल आकाश लामा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई दिल्ली के एयरपोर्ट में और उनको काफी पसीना आया, इंजी लगने लगा, लेकिन फिर भी उनको लगा कि मैंने बालाघाट के लिए तारीख दी है और इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। और वो आप लोगों के बीच में तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी आज के आपके बीच में मौजूद है। यही डेडिकेशन है जो महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के रहेगा, क्योंकि बिना त्याग, बिना संघर्ष, बिना मेहनत के समाज में और दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन है पूरी तरह से भारत के अंदर में मर चुका था। हजारों लाखों लोग बोधगया जाया करते थे और तथागत गौतम बुद्ध को नमन करके वापस आ जाते थे, लेकिन किसी के मन में ये भावना नहीं आती थी कि वहां पर शिवलिंग रखा गया है, वहां पर गणपति की मूर्ति रखी गई है और वहां पे न जाने कितने सारे अतिक्रमण किए जा रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी से माननीय आकाश लामा जी और भिक्षु संघ के माध्यम से पुनः यह आंदोलन शुरू किया गया और देश में नहीं पूरी दुनिया में आज महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जब तक महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलेगा, जब तक मुक्त नहीं होगा, आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन कभी कभी आप नकली लोगों को भी साथ देते हो। और मुझे प्रकाश पाटनकर की एक बड़ी अच्छी कविता याद आती है, कव्वाली याद आती है, भीम जी के लगते जिगर, आपको बड़ा अच्छा पता है। लेकिन हमें ये आह्वान करना चाहूंगा आज इस मौके पे कि भीम जी के लगते जिगर सारे इधर ही इधर, कहीं अलग नहीं। लेकिन हमारे समाज में, खास करके बहुजन समाज में, बाबा का किसी ने फोटो उठाया तथा गौतम बुद्ध का किसी ने फोटो उठाया, चाहे नकली क्यों न हो, लेकिन आप भी उसके पीछे खड़े हो जाते हो। और इसलिए हमने देखा कि जो हकीकत में जिन्होंने आंदोलन शुरू किया भारत के इस सरजमीन पे, बोधगया में, लगातार धूप में, गर्मी में और ठंड में, और भारत को बताया कि ये महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए। और तब जाकर के आपको पता होगा कि भारत में किसी को भी नहीं पता था कि BT8 तो होता क्या है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि आकाश लामा जी ने भारत के अंदर में गांव गांव में ये बात बताने की कोशिश की BT8 क्या है। लेकिन इसके पहले में 12 फरवरी के पहले में
भारत में बीटी एक्ट क्या है ये किसी को भी पता नहीं था क्या? नहीं था। लेकिन अब आप जानते हैं कि बीटी एक्ट का मतलब है ऐसी कमेटी जहां पर 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है और गया जिले का कलेक्टर वो भी हिंदू है, मतलब 5 उनकी संख्या और बौद्धों की संख्या कितनी है? 4 है। क्या मस्जिद में कभी बौद्ध व्यक्ति मेंबर बनता है क्या? क्या हिंदू के मंदिर में कभी बौद्ध मेंबर बनता है क्या? या कोई मस्जिद में जाकर के कोई बौद्ध मेंबर बनता है क्या? लेकिन पहली बार आपने देखा होगा ऐसा एक्ट बना करके महाबोधि में 4 बौद्ध के साथ साथ में 4 हिंदू को भी रखा गया है। तो ये बेईमानी है या नहीं है, आप बताइए। तो हमारा ये मांग है कि कम से कम महाबोधि महाविहार में पूरे के पूरे कमेटी में कौन होना चाहिए? बौद्ध होना चाहिए। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लगातार पूरे देश में आकाश लामा जी और हम सब लोग मिलकर और पूरे मध्य प्रदेश में धम्म शिखर बंदे जी ने मशाल यात्रा ले लेकर के लोगों को झुकाने का काम किया। और हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में अलग अलग जगह जाकर के ये काम करने की कोशिश की। हम सुबह जाते थे, शाम को जाते थे, वो दूसरे शहर में जाते थे और लोगों को जगाने का काम करते थे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो थैली भरने का भी काम करते हैं और हमारे लोग उनको भी मदद करते हैं। बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहां पर लोगों की नजरें, जहां पर दिमाग उनका पारखी है, लेकिन कई बार वो गलती भी कर जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इस मौके पे सावधानी बरतने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से माननीय आकाश लामा जी के माध्यम से पूरे देश में चलाया जा रहा है। आप लोग इस पर बिलीव कीजिए और कोई भी यदि अपना डमरू लेकर आपके बीच में आएगा और बजाने की कोशिश किया जाएगा तो आप डमरू के चक्कर में मत आइएगा। ये तो कई बार क्या होता है शैलेश जी, डमरू बजाने वाले आते हैं, डमरू बजाते हैं और हमारे लोग भी निमित्त भी लगा करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और इसलिए हमारे जो लोग होते हैं भीम जी के लगते जिगर आधे उधर और आधे इधर की इस भावना को हमें खत्म करना है। और महाबोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं होता तब तक हमें ये संघर्ष करना है, क्योंकि ये तो हमारी महाबोधि महाविहार की लड़ाई है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी हमारी लड़ाई है प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। तो आप सब लोग प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए लगे रहेंगे कि नहीं लगे रहेंगे? और जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके लिए संघर्ष करना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए आज आप लोगों ने जो सराहनीय काम किया, नांदी में जिस उपासक ने जमीन दान में देकर विहार बनाने का काम किया है, तो बुधवार इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मैं नांदी के समस्त लोगों का और इस गोरखपुर सर्कल के सभी लोगों का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। एक विहार बनाया जहां उपासक उपासिका आकर के कम से कम धर्म चर्चा कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा संविधान का एक पोस्टर टाइप का, यानी उसका एक पुस्तक के रूप में आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है। क्योंकि संविधान से ही हमारा देश चलता है और इसलिए संविधान को बचाने के लिए और उसको पढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना अत्यंत जरूरी है। गांव गांव में भारतीय संविधान की चर्चा होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आपने विहार बनाया तो प्रति रविवार के दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक धार्मिक चर्चा होनी चाहिए विहारों में। विहार ताला बंद करने के लिए नहीं है, नहीं तो आपने विहार बनाया और ताला बंद कर दिया तो तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर नाराज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि आपने बनाया तो बहुत सुंदर है लेकिन ये ताला बंद कर दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रति रविवार के दिन कम से कम 1 घंटे के लिए, चाहे कोई भी क्यों न हो, अपने घर के बच्चे क्यों न हो, वो विहार में आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग प्रति रविवार के दिन कहां जाते हैं? चर्च में जाते हैं। और बौद्ध लोग कहां रहते हैं? घर में। तो घर में रहने की प्रथा बंद करनी है और बुद्ध विहार में चलने की प्रथा शुरू करनी है, तब जाकर हमारा ये धर्म निश्चित रूप से गतिमान और होते रहेगा। आपने तथागत गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर आपने स्थापित की है। तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है
जिनको हम अर्हत कहते हैं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं, और उनके समान बनने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी गाथा में आया इतिपिसो भगवा अर्हं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्न सुगतो वेदुदु अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान। तथागत गौतम बुद्ध के नवगुण हैं, उस नवगुण को अपने जीवन काल में अंगीकार करके हम भी वैसा बन सकते हैं। बाकी के किसी भी संस्थापक ने बात नहीं की कि आप मेरी तरह बन सकते हो, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा आप यदि धर्म के रास्ते पे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो आप भी मेरी तरह बन सकते हो। तथागत गौतम बुद्ध ने बताने की कोशिश की, और इसलिए बहुत सारे भिक्षु जब उस काल में अर्हत बन जाते थे, बहुत सारे लोग बड़ी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होते थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, ऐसा धर्म जिसे हम कल्याणकारी धर्म कहते हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध का है। तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर काम यहाँ पर किया है, क्योंकि दो चीज आपने की, एक तो विहार बनाया, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई, और महाबोधि महावीर संघर्ष के लिए आप लोगों ने आज मशाल यात्रा भी निकाली। ये मशाल किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये मशाल ये मैत्री के लिए, करुणा के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए है। जलाने के लिए नहीं। जो सरकार महाबोधि महावीर को मुक्त नहीं कर रही है, इसलिए उनको हम दिखाना चाहते कि आपके आंखों के सामने पट्टी बंधी है, ये मशाल कहीं न कहीं उनके अंधेरे को दूर करने का काम करेगी। और देश के अंदर में लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग भी गांव गांव में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कीजिए महाबोधि महावीर के लिए। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, बिहारों के या संस्थाओं के, वो गांव गांव में महाबोधि महावीर के लिए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करें। और जब आपका हस्ताक्षर कंप्लीट हो जाएगा तो बंधु जी को दीजिए, ब्रह्मशिखर बंधु जी को, वे ऊपर भेजेंगे। क्योंकि जब तक आपकी लड़ाई लगातार नहीं लड़ाई जाएगी, तब तक ये महाबोधि महावीर मुक्त नहीं होगा। इसलिए हमारी विरासत की लड़ाई है, हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमें जिंदा रखने की लड़ाई है। इसके लिए इसको पूरा पूरा साथ देने की आप लोगों से हम लोग अपील करते हैं। और यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने एक नारा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार कोई योद्धा जन्म नहीं लेता, बार बार संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेता है, और बार बार आप लोग भी उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। और इसलिए अभी ये मौका है कि कम से कम सरकार को झुकाने का और महाबोधि महावीर प्राप्त करने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे 84,000 विहारों को भारत के अंदर में छीन लिया गया है, उसे भी वापस लेने की तैयारी हमें पूरी करना है। लेकिन पहले तो है महाबोधि महावीर की मुक्ति। तो इसलिए हम लोग पूरे संघर्ष के साथ में लगे हुए हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग भी इस आंदोलन को जब तक सफल नहीं होता, तब तक आप लोग भी तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। मैं आप लोग को ऐसी अपील करता हूँ, क्योंकि हमें नागपुर जाना है, लामा जी को सुबह 7 बजे एयरपोर्ट जाना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोग लामा जी को सुनेंगे। मैं ऐसी अपील करता हूँ, और आयोजक लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी मंगल कामना आप लोगों को देता हूँ। बहुत बहुत शुभ मंगलम। धन्यवाद बंधु जी, आपने अपने परिवर्तनकारी मिशन और क्रांतिकारी आंदोलन से अवगत कराया कि हमारा लक्ष्य क्या है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।